तो आज हमारे पास है एक बहुत ही काव्यात्मक संवर्णन, लहरों की कहानी, समुद्र की गोद में प्रकृति का संगीत। हाँ, सुनने में ही कितना शांत लगता है। बिल्कुल, ये असल में एक ऑडियो विवरण जैसा है, आप कह सकते हैं, जो समुद्र और मतलब प्रकृति की जो आवाजें हैं ना, उन पर ध्यान देता है। जी, इंद्रियों को जगाने वाला। हाँ, और एक सुकून देने वाला। तो आज हम इसी की क्या कहते हैं गहराइयों में उतरेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या छवियां हैं, क्या भावनाएं हैं, समझने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत ही देखिए कितनी दिलचस्प है। इसमें लहरों की आवाज की तुलना की गई है माँ की लोरी से। हाँ, ये बात तो सीधे दिल को छू जाती है, एकदम शांत, सुरक्षित महसूस कराने वाली। है ना? बिल्कुल। और मुझे लगता है इस रचना का सार यही है कि ये हमें रोज की जो भागदौड़ है, हाँ, उससे निकालकर प्रकृति की गोद में ले जाए, शांति और सुकून के एहसास से जोड़े, आवाजों और नजारों के जरिए। अच्छा, तो चलिए इस पर और गौर करते हैं। सबसे पहले जो एक तस्वीर सी बनती है जहन में, वो है एक अनंत, मतलब जिसका कोई अंत नहीं, वैसा नीला समुद्र। विशाल, फैला हुआ। हाँ, और फिर उस पर सूरज की किरणें, ऐसे जैसे सोने की चादर बिछी हो लहरों पर। बहुत खूबसूरत कल्पना है ये। ये सिर्फ सुंदर नहीं है, इसमें शायद कुछ और भी है, एक विस्तार का एहसास, आजादी। हाँ, विस्तार का भाव तो है ही। ये हमें अपनी छोटी दुनिया से, सीमाओं से बाहर खींचता है। और ये सोने की चादर वाली बात, ये सिर्फ सुंदरता नहीं, ये शायद उस पल की, क्या कहते हैं, कीमत, उसकी क्षण भंगुरता भी दिखाती है। अच्छा, जैसे कुछ अनमोल है जो बस अभी है। बिल्कुल। और फिर वो ऊपर मंडराते पक्षी हैं, आसमान में तैरते बादल, सफेद सुनहरे, वो उस पूरे दृश्य में जान डाल देते हैं। सही कहा। और इन नज़ारों के साथ साथ फिर आवाजें भी तो हैं, जैसे लहरों का शोर, जिसे संगीत कहा गया है। हाँ, उसे संगीत कहा है। फिर किनारों से टकराने की गूंज है, नारियल के पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट, हवा के झोंके, जी। ये सब मिलकर कैसा असर पैदा करते हैं? क्या ये सिर्फ मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये सिर्फ बैकग्राउंड है। इन्हें संगीत या मधुर राग कहना ही ये बताता है कि प्रकृति में एक लय है, अपनी एक धुन है। अच्छा, हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया में शोर के अलावा संगीत भी है, बस हमें ध्यान से सुनना होगा। और ये आवाजें हमें उस पल से, उस जगह से जोड़ देती हैं। जैसे हम वहीं पहुंच गए हों। बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ एक और बड़ा कमाल का नजारा बताया गया है कि लहरें किनारे पर आती हैं और रेत पर फूलों जैसी आकृतियां बना देती हैं। हाँ, ये बहुत सुंदर है। ये पढ़कर तो ऐसा लगा जैसे प्रकृति कोई कलाकार है जो लगातार कुछ बना रही है, मिटा रही है, फिर कुछ नया रच रही है। और मेरे ख्याल से यही इस वर्णन की जान है, प्रकृति का मानवीकरण। मानवीकरण मतलब उसे इंसान जैसा दिखाना। हाँ, उसे एक कलाकार के रूप में देखना। ये उसे सिर्फ एक निर्जीव चीज नहीं रहने देता, वो एक जीवित शक्ति बन जाती है, जो महसूस करती है, जो कला रचती है। अच्छा, वो रेत पर बने अस्थाई फूल, वो हमें प्रकृति की रचनात्मकता दिखाते हैं। और ये भी कि सुंदरता अक्सर पल भर की होती है। उसे उसी पल में जीना चाहिए। सही। ये कलाकार वाली बात मुझे लगता है सूर्यास्त के वर्णन में और भी ज्यादा साफ दिखती है। हाँ, वो रंगों का खेल। आसमान में वो नारंगी, गुलाबी, बैंगनी रंग फैल जाते हैं और समुद्र एक आईने की तरह उन रंगों को अपनी लहरों में समेट लेता है। बिल्कुल, जैसे प्रकृति रोज शाम को अपना एक शो पेश कर रही हो। हाँ, और समुद्र का आईना बनना, ये सिर्फ एक उपमा नहीं है, ये एक जुड़ाव दिखाता है आसमान और समुद्र का। ऊपर और नीचे का। हाँ, शायद ये भी कि प्रकृति के सारे तत्व आपस में कैसे जुड़े हैं, एक दूसरे की छवि दिखाते हैं। सूर्यास्त यहाँ सिर्फ दिन का अंत नहीं, बल्कि एक ठहराव का पल है, एक शानदार समापन। तो ये सब देखकर, सुनकर, महसूस करके पाठक या श्रोता आखिर में कहाँ पहुंचता है? इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? देखिए, मुझे लगता है ये रचना हमें सिर्फ दर्शक नहीं बनाना चाहती। अच्छा, हाँ, ये हमें उस कहानी का हिस्सा बनने के लिए बुला रही है। जब कहा जाता है ना कि लहरों की आवाज को अपने भीतर महसूस करो, हाँ, और पंक्ति है तो वो एक तरह का ध्यान है, मेडिटेशन जैसा। यह हमें बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अपने अंदर की शांति से, प्रकृति की उस लय से जुड़ने को कहती है। मतलब हम प्रकृति से अलग नहीं है। बिल्कुल, हम उसी का हिस्सा हैं, ये यही एहसास दिलाना चाहती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये रचना समुद्र की सुंदरता और शांति को दिखाने के लिए देखने और सुनने वाली कल्पनाओं का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती है। जी हाँ। और ये सिर्फ नज़ारे या आवाजें नहीं गिनाती, बल्कि प्रकृति की अपनी लय, उसके संगीत और उसकी कला पर जोर देती है। बिल्कुल सही कहा।
और अगर हम इसके अंतिम संदेश या विचार पे आएं, तो ये हमें प्रकृति से जुड़ने और उसे देखने सुनने से जो अंदरूनी शांति मिलती है, उसे खोजने को कहती है। कि सुकून कहीं दूर नहीं। हाँ, वो हमारे आसपास ही है, बस हमें रुक कर उसे देखना और सुनना है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या? कि अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा रुकें, थोड़ा ध्यान दें, तो हमारे चारों ओर प्रकृति में और कौन-कौन सी ऐसी अनसुनी कहानियां हैं या अनदेखा संगीत है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल, जिसे हम शायद मिस कर रहे हैं।